अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता जी मैं कर रही थी और मेरे नाश्ते को देख के आप लोगों को हमेशा से ये लग रहा होगा कि ये किस किस्म का नाश्ता होता है इस लड़की का। भाई ये हर दफ़ा ही सालन खा रही होती है। तो जी बिल्कुल, मुझे नाश्ते में सालन पसंद है, इसलिए मैं नाश्ते में सालन खाती हूँ चाय के साथ, जो कि बहुत सिमिलर होता है बाकी दिन के खाने के हिसाब से। जैसे आप देखें तो दोपहर को भी मैं इसी तरह, अगर चाय बनी होगी तो मैं सालन के साथ चाय पी लूँगी और अगर रात में हुआ तो भी इस तरह का हो जाता है। तो भाई ये है मेरा नाश्ता, जो कि थोड़ा सा अजीब लगता होगा बाकी लोगों को, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो नाश्ते में सालन खाते हैं, तो ये नॉर्मल सा है। मैंने कहा चले मैं आपको ये बता दूं, आप लोग कहेंगे ये किस किस्म की बंदी है भाई, रोज़ ये सालन खा रही होती है चाय के साथ, रोज़ ये इस तरह का नाश्ता कर रही होती है। तो हाँ जी, ये मेरा नाश्ता है। आज का व्लॉग जी थोड़ा सा मैं कहती हूँ नेचर से रिलेटेड है अगेन, क्योंकि आप सबको पता है बाहर आ गई है और जो अम्मी ने बीज वगैरह बोए हुए थे तो वो छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। अब अम्मी ने सोचा कि चले अब ये जो छोटे छोटे पौधे आए हुए हैं, निकले हुए हैं, इनको मैं अब उनकी सही वाली जगह पे लगाऊं, उनके लिए मैं प्रॉपर पोर्शंस बनाऊं, प्रॉपर क्यारियाँ बनाऊं जहाँ पे मैं इनको लगाऊं। तो जब इनके फूल खिले तो अच्छे खासे प्यारे लगें, क्योंकि एक पोर्शन पे जब एक जगह कलर के फूल होते हैं, दूसरे गमले में दूसरी तरह के फूल होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरी अम्मी तो है भी वैसे ही माली माली बनी होती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई उनके हाथ ख़राब हो रहे हैं या फिर कुछ भी हो रहा है, तबीयत उनकी ख़राब है, उन्होंने पौधे लगाने हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ जो बर्तन मेरी अम्मी को मिला है, चाहे वो बोतल काट के उन्होंने रखी हो या फिर उन्होंने घी वाली बाल्टियाँ हो, केचप वाले गैलन हो, कुछ भी हो, नज़र आ रहे होंगे आपको, सब में अम्मी ने बीज लगाए हुए थे और अब उनके ये सारे छोटे छोटे से पौधे निकल आए हैं। तो अब इन सब पौधों को अम्मी ने उनकी सही सही जगह पे लगाना है। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई बोतल में कहती हूँ कुछ नहीं छोड़ा मेरी अम्मी ने। एक अलग वो सामने आपको जग भी दिख रहा होगा, ये जग हमारे इस्तेमाल में नहीं था, इसमें भी अम्मी ने पौधा लगाया हुआ है। ये मेरा फेवरेट पौधा है क्योंकि इसकी मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी। मैं अक्सर एलोवेरा ना उगा के रखती हूँ घर में, बहुत से गमले हैं मेरे पास और बड़े वाले पौधे हैं माशाल्लाह से, क्योंकि अच्छे होते हैं बालों के लिए। लेकिन जितने मैंने जमा किए हैं उस हिसाब से मैं एलोवेरा यूज़ नहीं करती। यहाँ पे हमारा भालू, इसने हमें फिर भगाया था, ये एकदम से गायब हो गया था और ये सामने घर में कमरे में जाके घुसा हुआ था, तो फिर यहाँ ये हमें मिला था। इसके बाद अम्मी ने उसको रखा भालू को अपनी जगह पे और फिर अम्मी ने अपना दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया था। ये बहुत प्यारे पौधे होते हैं, इनके फूल बहुत मज़े के हैं, रेड कलर के होते हैं और बड़े बड़े से होते हैं। और अभी इसका सीज़न ऑन हुआ है तो अभी इनके प्यारे प्यारे से पत्ते निकलेंगे, इसलिए अम्मी ने वो सारी जड़ें जो होती हैं वो संभाल के रखी होती हैं। जब इनका मौसम आ जाता है तो फिर इनको अलग अलग प्रॉपर इनकी क्यारियाँ होती हैं या गमले होते हैं, कुछ भी होता है, अम्मी इनको वहाँ लगा लेती हैं और साथ में जब इसकी केयर होती है तो फिर ये बहुत जल्दी, बहुत मज़े के इनके प्यारे से रेड कलर में फूल निकलते हैं। वो जब आएंगे तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ, क्योंकि जब इस तरह का मौसम हो जाता है, ना ज़्यादा धूप होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। इंसान का दिल चाहता है चलो मैं जो पेंडिंग काम है वो कंप्लीट कर लूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि मेरी अम्मी ने जो पोर्शन बनाया था, जो ईंटें आपको दिख रही हैं, छोटी सी राउंड सी क्यारी बना दी थी अम्मी ने। ये है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने रहती है। तो जब इसने देखा कि भाभी, ये मेरी अम्मी को भाभी बोलते हैं जी, भाभी ने पौधे उगाए हुए, भाभी पौधों में लगी हुई, तो मैं भी अपना पौधा लेके आती हूँ। इसने अपने कोई पॉट में धनिया उगाया हुआ था, मुझे कह रही थी ये देखो इसमें छोटे छोटे से 2 धनिए के पौधे हैं, और मैं वो देखने की कोशिश कर रही थी। फिर एट दी एंड मुझे दिखे कि वो कोने में बिल्कुल छोटे छोटे से थे, तो ये उगे हुए थे। मैंने इसको कहा इसको संभालो, धूप दो, जब ये निकलेंगे फिर हम दोबारा से व्लॉग में हम इसको ऐड करेंगे, दिखाएंगे भाई कि छोटी बच्ची ने मेहनत की है और वो रंग ले आई है। ये पौधा आया हुआ था चतराल से, अम्मी ने कहा इसको स्पेशली तुमने वीडियो में दिखाना है ताकि जब ये बड़ा होगा तो फिर हम बताएंगे भाई ये हमारे घर में चतराल से आया हुआ है। ये हैं वो छोटे छोटे से पौधे जो बीज हम अम्मी ने लगाया हुआ था तो उनमें से निकल आए थे। इसके बाद ये है फाइनल लुक, अम्मी ने सारे पौधे लगा लिए थे और थोड़ी बहुत गुलकारियाँ भी कर ली थी अम्मी ने, सीमेंट डाल के उसके ऊपर पत्थर की सजावट भी हो गई थी भाई। तो ये हमारी क्यारी बन गई थी। और दोपहर का खाना हम लोगों ने खा लिया था, वो वाला पार्ट मैं स्किप कर गई हूँ क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। इसके बाद जी हमने पी शाम की चाय, क्योंकि जब इंसान थोड़ा ज़्यादा काम कर लेता है और स्पेशली इस तरह के मुश्किल वाले काम, पौधे लगाना और क्यारियाँ बनाना, तो उसके बाद तो भाई चाय की तलब ज़रूर होती है। फिर अम्मी ने यहाँ पे मज़े से चाय पी थी और उसके बाद जी आ गया था रात के खाने का टाइम। तो अम्मी ने कहा भाई तुम जाओ, अब तुम खाना बनाओगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। तो फिर अम्मी को हमने कहा ठीक है जी हम बना लेते हैं। मैं बना रही थी सिंपल से दाल चावल जो कि मुझे बहुत पसंद है।
आजकल एक अजीब और गरीब किस्म के टमाटर आए हैं, बहुत सख्त किस्म के, तो इन्होंने ना मेरा दिल फुटा दिया था एट दी एंड। फिर मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं हर घर में डलते हैं। सिंपल सी दाल मैं बना रही थी तो उसके हिसाब से फिर मैंने मसाले ऐड कर दी थी। धनिया पाउडर था और मिक्स मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और मिर्च, इस तरह के जो बेसिक से स्पाइसेस होते हैं जो हर घर में यूज़ होते हैं, तो वो मैंने ऐड कर दिए थे। और फिर यहाँ पे फिर मैं मसाला बना रही थी, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं। घी मसाले ने छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ पे फिर मैं ऐड कर रही थी दाल। मसाला आपको थोड़ा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कम क्वांटिटी में दाल बना रहे थे और कुकर हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए आपको बहुत थोड़ा सा सालन दिख रहा होगा। हालांकि ये अच्छा खासा 2 टाइम का हमारा हो जाता है और यूजुअली हमारे घर में इतना ज़्यादा कोई खाते नहीं है, तो इस हिसाब से बस फिर मैंने कुकर बंद कर दिया था। हमने उस हिसाब से अपने लिए बना लिए थे। कुकर मैंने चढ़ा दिया तो सोचा, मैंने कहा चले मैं साथ में ना सलाद वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि सलाद के बिना मेरा कोई खाना नहीं होता। और स्पेशली मुझे सलाद में सिर्फ टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें यही पसंद है, ये बाकी खीरे वगैरह और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं पसंद। यहाँ हो गई थी दाल रेडी। मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं जब चावल बनाऊँगी तो उसके हिसाब से फिर पानी खुश्क हो जाएगा और ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चावल रख दिए थे। मैंने चावलों का स्टार्ट इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा सिंपल से चावल हैं, घी और नमक पानी डाल के मैं सिंपल सफ़ेद चावल बना रही हूँ, तो फिर मैं उसको क्या रिकॉर्ड करूँगी। तो भाई यहाँ पे फिर मैंने चावल सब कुछ रेडी कर दिया था और सलाद भी मैंने कटिंग कर दी थी। मुझे छोटे छोटे कटिंग वाले सलाद अच्छे लगते हैं, वो बड़े बड़े गोल गोल जो स्लाइसेस होते हैं मुझे वो नहीं पसंद, तो मैं इस तरह के अपने हिसाब से बनाती हूँ। बाकी हर घर की, हर इंसान की अपनी पसंद होती है, लोग डिफरेंट तरीक़ों से भी बनाते हैं। और यहाँ पे मेरे हो गए थे चावल रेडी। तो जी ये थी हमारे दिन भर की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फाइनली मेरा खाना लग चुका था, यहाँ मैंने खाया था खाना और साथ में हमने टमाटर वाली चटनी भी बना ली थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।